बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स कार्ड साइंस कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के फ़र्स्ट लेक्चर के बारे में, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का फ़र्स्ट चैप्टर है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे। बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। फाइलाइटिक लाइनेज क्या है उसको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का रोल क्या है डिजीज़ कंट्रोल के अंदर, इन्वायरमेंट प्रोडक्शन के अंदर। आज हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी ये एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड है। दो वर्ड्स हैं ग्रीक लैंग्वेज के, बायोस एंड लोगोस। तो बायोस का मतलब है लाइफ, लोगोस का मतलब है रीजनिंग और स्टडी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं बायोलॉजी के अंदर, हम स्टडी ऑफ लाइफ, या हम कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, बैक्टीरिया हों, एल्गी हों, फंजाई हों, तो उनको हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी के अंदर। तो कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं, कुछ खसूसियात ऐसे हैं जिसकी वजह से हम लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिस्टिंग्विश करते हैं, कुछ फ़र्क पैदा करते हैं। जैसे वो कौन से करैक्टर्स हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर फ़र्क पैदा करते हैं। वो तो सबसे पहले बेटा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड। मीन के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एटम्स से मिलके बने होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एटम से मिलके बनी होती हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, ऑर्गेनेलिज मिलके सेल, सेल मिलके टिश्यू एंड सो ऑन। तो जो नॉन लिविंग होते हैं उनके अंदर इस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती। इस वजह से हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दीज आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, कि या तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स के जितने काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्गेनिज्म है किंगडम प्रोकैरियोटा के, वो बैक्टीरिया हैं, तो वो क्या है, यूनिसेलुलर है। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि वो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, मोर देन वन सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जैसे हमारे पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई है, जिनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड करैक्टर है जो लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिस्टिंग्विश करता है वो है कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम होता है, इनके अंदर डीएनए और आरएनए होता है, जिसकी वजह से ये अपने करैक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये एनर्जी को एक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, जो कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो वो क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। और जितने भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं जो कि अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, प्लांट्स की तैयार की गई खुराक को यूज़ करते हैं। तो इन दीज वर्ड्स वी कैन से डैट कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी को एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं, फिर उस एनर्जी से अपनी जो डेली की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको मेंटेन रखते हैं। इसी तरह हम और करैक्टर्स की बात करते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? जैसे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करें, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर इस तरह के केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन साइज। मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म
जितने भी हैं, अगर हम एक प्लांट को देख लें तो प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। वो पहले छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो साइज़ के अंदर बड़ा होता है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, जैसे एक टेबल है, एक चेयर है, तो वो कभी भी साइज़ के अंदर ग्रो नहीं करेगी। तो हम कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने साइज़ के अंदर ग्रो करते हैं। उसके साथ हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट। ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ता है या ये टेम्परेचर जब कम होता है तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, मैकेनिज़्म होते हैं जो इस टेम्परेचर को सेट पॉइंट पर लेके आते हैं। जिसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखा जाता है। जो फ्लक्चुएशंस होती हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, जो तब्दीलियाँ आती हैं, उसके असर की वजह से हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं उनको मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके साथ साथ हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं और अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखते हैं। अपने जो करैक्टर्स हैं वो अगली जनरेशन के अंदर, और इस तरह ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करके वो जनरेशन को मेंटेन रखते हैं। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उनके अंदर कोई भी ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी जनरेशन को बढ़ा सकें। तो इसके साथ साथ हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिस्पोंड to change in environment। कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको रिस्पोंड करते हैं। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर अगर एक्सटर्नली काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाए तो लोग क्या करते हैं, वो उस तरफ मूव करते हैं जहाँ पर उनको थोड़ी सी हीट मिले। सेम इसी तरह अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर गर्मी हो जाती है, मतलब कि गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, फ़ैन चला देते हैं या उस तरफ मूव करते हैं जहाँ पे उनको ठंडक मिले। तो सेम इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। मीन्स के जब गर्मी ज़्यादा होती है, हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखा जाता है। और वो तब्दीली जो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए जो स्वेटिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आई है। तो इस तरह क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको रिस्पोंड करते हैं, उनको रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू सो मच। ये थे करैक्टर्स जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर डिस्टिंग्विश करते हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।